हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज राजपूत। आज स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं कॉस्ट शीट के कुछ क्वेश्चंस। इसमें एग्जांपल नंबर 5 है, अजीत लिमिटेड परचेज ए प्लांट टू मैन्युफैक्चर ए न्यू प्रोडक्ट, द कॉस्ट डाटा ऑफ द विच इज़ गिवन बिलो। अजीत लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें परचेज़ किया है प्लांट टू मैन्युफैक्चर ए न्यू प्रोडक्ट, और उसकी जो कॉस्ट है वो आपको नीचे दी गई है। एस्टिमेटेड सेल जो है 24,000 यूनिट्स है। एस्टिमेटेड कॉस्ट में मटेरियल 4 रुपीज़ पर यूनिट, मटेरियल 60 पैसा पर यूनिट, ओवरहेड 24,000 पर ईयर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 28,800 पर ईयर, सेलिंग एक्सपेंस 15% ऑन सेल। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट पर यूनिट इज़ 1 रुपी 2 पैसा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया, यानी 4 रुपये बनता है। अगर मैं 24,000 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं। $24,000 को मल्टीप्लाई करें अगर 4 से, तो आपका 96,000 बन के आता है, क्योंकि 24,000 एस्टिमेटेड सेल्स है, यानी 24,000 यूनिट्स बेची है और मटेरियल 4 रुपीज़ पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करके आएगा 96,000। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर। तो 24,000 यूनिट्स है, लेबर 60 पैसा है पर यूनिट। 60 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी लेबर निकल के आएगी 14,400। ऐड करने पे आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ऐड करने पे आपकी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होगी, जो कि प्राइम कॉस्ट आपकी है 1,10,400। ऐड करने के बाद आपका 1,10,400 आपका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड 24,000 है आपके, तो ऐड करने के बाद 1,34,400 आपका अमाउंट आएगा, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट बोलते हैं। इसके बाद फैक्ट्री वर्क कॉस्ट के बाद या फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस या ओवरहेड आपको गिवन है 28,800। तो ऐड करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपका 1,63,200 आपका अमाउंट बनता है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स बनता है फॉर्मेट के हिसाब से, पर क्वेश्चन में देखेंगे कोई भी ओपनिंग फिनिश गुड्स, कोई भी क्लोजिंग फिनिश गुड्स गिवन ही नहीं है। तो चाहे तो आप ये वाला जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हैं और इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, क्योंकि 2 आइटम एडलेस करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल आता है और वो आपको स्टेप नहीं दिया है, तो आप इसी स्टेप को लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल। प्रोडक्शन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल आपका 1,63,200 होगा। अब आगे जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, सेलिंग एंड एक्सपेंस है, सेल्स का 15% है। राइट, सेल्स तो आपको मिली नहीं है, सेल्स तो आपको पता भी नहीं है तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। राइट, तो जब सेल नहीं पता है तो सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक वर्किंग नोट से करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आप इतना बताइए मुझे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल प्लस सेलिंग एक्सपेंस यानी कि सेलिंग ओवरहेड प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। राइट, अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एक्सपेंस ऐड करता हूँ एंड प्रॉफिट ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, सेल्स के इक्वल ही आएगा। देखिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, अगर मैं सेलिंग एक्सपेंस ऐड करता हूँ तो बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें मैं प्रॉफिट ऐड करता हूँ तो आपकी क्या बनती है, सेल। तो मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एक्सपेंस ऐड किया, मैंने प्रॉफिट ऐड किया मैंने, तो देन किसके इक्वल है,
सेल्स के इक्वल है। सेल्स मुझे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से देखिए, मैंने सेल्स को क्या माना, मैंने सेल्स को x सेलेक्ट किया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल आपको गिवन है 1,63,200। सेलिंग ओवरहेड सेल्स का 15% है, x का 15%, इस x का ये 15% है। और प्रॉफिट आपको गिवन है, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट पर यूनिट आपको दिया हुआ है 1.02 और कितने यूनिट्स हैं, 24,000 यूनिट्स हैं। अगर 24,000 यूनिट्स को 1.02 से मल्टीप्लाई करें तो आपका प्रॉफिट बन के आता है। और प्रॉफिट हम एक बार देख लेते हैं कितना बनता है, हमने कैलकुलेट किया हुआ था पहले से। 24,000 आपके यूनिट्स हैं और एक यूनिट आपकी 1.02 है, तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है 24,480। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो x आप उधर ले जाएंगे, x माइनस 15x/100, इसमें आप ये ऐड करेंगे 1,63,200 प्लस 24,800, हम कैलकुलेटर की हेल्प से 1,63,200 प्लस 24,480, तो आपका बनता है 1,87,680, राइट। ये माइनस करते हैं अगर एलसीएम लेके, तो 100x माइनस 15x इक्वल्स टू 85x अपॉन में 100, तो 1,87,680, 187,680 इंटू 100 अपॉन में 85, तो आपका कैलकुलेट होके आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 85, तो 2,20,800 इज x अमाउंट, राइट। 2,20,800 आपका x आया और आपने x क्या कैलकुलेट किया था, सेल्स कैलकुलेट की थी, तो 2,20,800 आपकी सेल्स कैलकुलेट हो गई, राइट। अब सेल्स का ध्यान से देखिए, अब सेल्स का 15% क्या था, सेलिंग एक्सपेंस। 2,20,800 का 15% था सेल्स अमाउंट, इसका 15% अगर हम निकालें तो 33,120 में प्लस करें 1,63,200, तो आपका ये बनता है अमाउंट 1,63,200 प्लस 33,120, 1,96,320, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन को हम फिर दोबारा डिक्टेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि 24,000 यूनिट्स सेल हुई हैं और ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तो ये मान के चलेंगे कि जितने प्रोड्यूस हुए थे उतने ही सेल हो गए हैं, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, राइट। 24,000 यूनिट है, 4 रुपीज़ पर यूनिट का आइटम है, 24,000 इंटू 4 96,000 मटेरियल, 60 पैसे का लेबर है, तो 24,000 को 60 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे 14,400 आएगा, दोनों को ऐड करके बनती है आपकी प्राइम कॉस्ट। देन इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड आपको 24,000 डायरेक्ट दिए हुए हैं, ऐड करने पे आपकी वर्क कॉस्ट आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी आपको डायरेक्ट दिए हैं 28,800, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसी स्टेप को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल लिख दिया है, यानी उस स्टेप को हमने स्किप कर दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो आपको सेल्स का 15% दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स मालूम नहीं है, बट हाँ आपको प्रॉफिट गिवन है पर यूनिट 1 रुपीज़ 2 पैसा आपको गिवन है प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एक्सपेंस ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, तो इक्वल्स टू सेल आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। सेल्स को हमने माना x, प्रॉफिट 24,000 को 1.02 से मल्टीप्लाई किया, आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। सेलिंग ओवरहेड सेल्स का कितना परसेंट है, 15% है, और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको गिवन था, दोनों को ऐड किया और 15x/100 उधर जाके माइनस किया, एडलेस करके 85/100 कैलकुलेट करके 2,20,800 आपका x का अमाउंट आया, यानी सेल्स आई। सेल को सेल्स में लिखा और सेल्स का 15% हमने सेलिंग एक्सपेंस निकाला, ऐड करने पे कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन ही था। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी पूछा है, तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। आपको क्वेश्चन में सेल्स है 2,20,800, कितने यूनिट्स का है ये,
24,000 यूनिट्स का है तो 1 यूनिट का कितना होगा आपको ये कैलकुलेट करना है। 2,20,800 आपका टोटल सेल है और ये सेल्स कितने यूनिट्स की है 24,000 यूनिट्स की है। आप ध्यान से देखेंगे तो 24,000 यूनिट्स से डिवाइड करने पे आपको 9 रुपीज़ 20 पैसा पर यूनिट का अमाउंट निकल के आएगा। आप इसको इससे डिवाइड करके देखें तो 9 रुपये 20 पैसे आपका सेलिंग प्राइस आएगा पर यूनिट का, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन फिनिश और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक्चुअल में CMA में भी आ चुका है और CA में भी आ चुका है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी आ चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है तो आप इसको ज़रूर करें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में रिपीट पर रिपीट ये होता रहता है। सबसे मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन में से। तो यहाँ पे बात करते हैं यस लिमिटेड परचेज एंड सोल्ड 1000 वॉशिंग मशीन्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2030, यानी 2020 मार्च तक जो वॉशिंग मशीन है वो 1000 वॉशिंग मशीन जो है बिक चुकी हैं, यानी परचेज भी उतनी की है और सोल्ड भी उतनी, यानी कोई भी स्टॉक रिमेनिंग नहीं है। यानी यस लिमिटेड ने 1000 यूनिट्स वॉशिंग मशीन की परचेज की और 1000 यूनिट्स ही मार्केट में सोल्ड भी की है 2020 तक। द समराइजिंग द ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट आपको गिवन है, ये ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट गिवन है आपको 1000 वॉशिंग मशीन का। ये आपको मेंशन किया हुआ है कि 1000 वॉशिंग मशीन है क्योंकि क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करता है। आपकी सेल्स दी हुई है, मटेरियल 2 लाख, वेजेस 2 लाख, वर्क एक्सपेंस 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है आपका 3 लाख और 3 लाख में से माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है बैलेंसिंग फिगर। तो मैनेजमेंट एस्टिमेट द फॉलोइंग ईयर एंडिंग द 31 2021, यानी कि 2021 में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि जो आउटपुट और सेल है वो 2000 वॉशिंग मशीन हो जाना चाहिए, यानी कि जो पिछले साल 1000 वॉशिंग मशीन आपने परचेज और सेल की थी तो इस बार आप कितना आउटपुट एंड सेल करेंगे 2000 वॉशिंग मशीन करेंगे। सीधा डबल आउटपुट हो चुका है यहाँ पर, यानी मैनेजमेंट चाहती है कि नेक्स्ट ईयर जो है कम से कम 2000 वॉशिंग मशीन बेचें। परचेज ऑफ मटेरियल एंड वेजेस आर गोज अप बाय द 25% ऑफ द प्रीवियस लेवल, पिछले ईयर के लेवल के हिसाब से प्राइजेस जो हैं वो 25% जो है इंक्रीज हो चुके हैं। प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस गो अप बाय 25% ऑन प्रीवियस ईयर लेवल, पिछले साल से मटेरियल और वेजेस के जो प्राइजेस हैं 25% इंक्रीज हो चुके हैं। और वर्क एक्सपेंस विल बी राइज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। ये क्वेश्चन की मेन जान है तो उसको ध्यान से देखिए। वर्क एक्सपेंस यानी ये जो वर्क एक्सपेंस है, ध्यान से सुने, वर्क एक्सपेंस विल राइज इन प्रोपोर्शन, ये बढ़ता है टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। ये जो वर्क एक्सपेंस है इन दोनों के कंबाइंड पर इंक्रीज होता है, ये वर्ड बोला गया, ध्यान से सुनिए। जो वर्क एक्सपेंस है वो मटेरियल और वेजेस के प्रोपोर्शन पर इंक्रीज होता है। तो कैसे होगा जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जब इस बारे में बातें करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है पर यूनिट 50 रुपीज़ है, यानी कि सेलिंग एक्सपेंस एक यूनिट पर 50 रुपीज़ खर्च करता है, यानी सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट 50 पैसा है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है और आपको जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 10% होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। तो मटेरियल आप देखेंगे कि पिछले साल जो मटेरियल है वो 2 लाख था। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, मटेरियल पिछले साल 2 लाख था, राइट। जो 2 लाख मटेरियल था वो 1000 वॉशिंग मशीन का था, तो 2000 वॉशिंग मशीन का कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 4 लाख हो जाएगा। भाई एक मटेरियल 2 लाख रुपए है, कितनी यूनिट्स का, 1000 यूनिट्स का, 2000 लगता है मटेरियल, तो 2000 यूनिट का कितना लगेगा, डबल, यानी कि 4 लाख। यानी यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मटेरियल का अमाउंट 4 लाख आता है और आप उस 4 लाख में 25% और ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्राइस ऑफ मटेरियल और वेजेस विल गो अप बाय 25%। पिछले साल से इस साल मटेरियल के प्राइसेस 25% इंक्रीज हो चुके हैं, तो 4 लाख में आप 25 ऐड करेंगे तो आपका 5 लाख अमाउंट आ जाएगा, राइट। मटेरियल के बाद में वेजेस की बात करें तो वेजेस का भी सेम फंडा है
पिछले साल जो वेजेस आपने वर्कर्स को दी वो 2 लाख दी, कितने वॉशिंग मशीन बनाने के लिए? 1000 वॉशिंग मशीन बनाने के लिए। तो 2000 बनाने के लिए आप कितनी देंगे? तो ऑब्वियस सी बात है डबल अमाउंट हो जाएगा। 1000 वॉशिंग मशीन के लिए 2 लाख वेजेस, तो 2000 वेजेस के लिए 4 लाख वेजेस, और 4 लाख अमाउंट में सेम 25% जो है अमाउंट ऐड करेंगे, क्योंकि वेजेस भी 25% प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं। तो ये आपका अमाउंट बनता है 5 लाख। तो 5 + 5 लाख कितना अमाउंट बन जाएगा आपका? 10 लाख। यानी कि आपकी प्राइम कॉस्ट जो निकल के आई है वो 10 लाख निकल के आई है। अब क्वेश्चन का मेन पोर्शन आ चुका है, वर्क एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं, या वर्क ओवरहेड हम जिसको बोलते हैं। तो वर्क ओवरहेड का मेन फंडा हमें यहाँ पे समझना है। तो ध्यान से देखें, लिखा है जो वर्क एक्सपेंस है राइज इन द प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। यानी कि ये जो एक्सपेंस है वर्क एक्सपेंस वो इन दोनों के कंबाइंड पर प्रपोर्शनेट होता है, यानी कंबाइंड पर घटता है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो इस प्रपोर्शन को हम यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे बता रहे हैं परसेंटेज ऑफ वर्क एक्सपेंस ऑन कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मैं परसेंटेज निकालने जा रहा हूं वर्क एक्सपेंस की, किसके ऊपर? कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो आप वर्क एक्सपेंस ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय मटेरियल और वेजेस का कंबाइंड अमाउंट। तो आप देखेंगे कि वर्क एक्सपेंस कितना है आपका? 1 लाख। तो 1 लाख को आप डिवाइड करेंगे 2 + 2, 2 लाख प्लस 2 लाख। तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो आपका ये कैलकुलेट होगा 25% आपका यहाँ पे कैलकुलेट होगा, यानी 25%, राइट। फिर दोबारा बात करते हैं, मैंने क्या बोला यहाँ पर? इसने बोला कि जो वर्क एक्सपेंस है वो इन दोनों के कंबाइंड कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो 1 लाख 4 लाख पे कितना होगा? सीधी सी बात ये है कि जो 1 लाख रुपए वर्क एक्सपेंस है वो 4 लाख पे कितना होगा? 25% होगा, यानी 25% होगा। 1 लाख डिपेंड ऑन 4 लाख इक्वल्स टू 25%, यानी कि 1 लाख वर्क एक्सपेंस होता है कितने मटेरियल और वेजेस के कंबाइंड पे? 4 लाख के। यानी 4 लाख पे 1 लाख का जो खर्चा होता है, 1 लाख का खर्चा होगा वो 25% होगा, राइट। तो 25% खर्च होता है ये। तो अभी भी सेम वही प्रोपोर्शन होगा। अभी मटेरियल और वेजेस का कंबाइंड कितना है? 10 लाख है, और ये 10 लाख पे कितना होगा? 10 लाख पे कितना होगा? 25% होगा, दैट मीन्स 2,50,000। तो 12,50,000 आपका हो गया वर्क कॉस्ट, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर दोबारा ध्यान से देखें, वर्क एक्सपेंस जो है इन दोनों के कंबाइंड कॉस्ट पर है। हमने पहले डाटा इस पे निकाला, इस पर हमने परसेंटेज कैलकुलेट की कि वर्क एक्सपेंस का जो 1 लाख रुपए है वो इनके 4 लाख पे कितना होगा? 25%। तो इस साल भी कितना होगा? 25% ही होगा दोनों की कंबाइंड कॉस्ट का। दोनों की कंबाइंड कॉस्ट 10 लाख है, 10 लाख के ऊपर 25% बनता है 2,50,000। तो अमाउंट इज 12,50,000 बनता है वर्क एक्सपेंस। अब इसमें आगे देखते हैं, यहाँ पे किसी तरह के ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, आप क्वेश्चन में देखेंगे। तो अगर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे वेरी करते हैं, हो सकता है कि और क्वेश्चंस में आपको ऑफिस एक्सपेंस भी आ जाए। तो जैसा डेटा में बोला होगा आप ऐसा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ना ऑफिस एक्सपेंस है, ना ओपनिंग फिनिश गुड्स है, ना क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। तो हम सीधी सी बात है, इसके बाद वो सारे स्टेप हम स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर हम सेलिंग ओवरहेड लिख रहे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो बताए गए हैं, जितने यूनिट सोल्ड होते हैं उसका कितना हो रहा है? 50 रुपीज़ पर यूनिट खर्च होता है। 2000 यूनिट्स आपने बनाई, 50 रुपीज़ के हिसाब से आपका खर्च हुआ, तो 1 लाख के अमाउंट के हिसाब से हो गया 13,50,000। ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन की। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट मार्जिन के लिए सबसे नीचे लिखा है कि प्रॉफिट 10% है किसका? सेलिंग प्राइस का। तो हम छोटा सा यहाँ पर पॉइंट डाल के देखते हैं। देखिए,
आपको पता है कि प्रॉफिट 10% है सेल्स का, तो यानी कि 1/10 है सेल का। तो जैसा कि आपको पता है अगर 1/10 सेल का है तो 1/9 किसका होगा, कॉस्ट का होगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं कि प्रॉफिट जो है 10% सेल का है, दैट मीन्स 1/10 है सेल का। अगर सेल्स आपको गिवन नहीं है, सेल्स आपको गिवन नहीं है तो नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में से माइनस करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, वो कॉस्ट पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो 13,50,000 का 1/9 निकालते हैं हम, तो इसका 1/9 निकालेंगे आप, तो कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 1/9 ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 13,50,000 को आप डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 1,50,000 आपका अमाउंट आता है। तो कैलकुलेट करेंगे तो 15 लाख जो है आपकी सेल्स आ जाएगी। अगर आपको सेल्स पर यूनिट निकालनी है, सेल्स पर यूनिट, तो आपका कैलकुलेट हो गया आएगा 15 लाख को आप डिवाइड करें 2000 वॉशिंग मशीन से, तो एक वॉशिंग मशीन का जो है आपका अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए कितनी सस्ती वॉशिंग मशीन है, 75 रुपीज़ का जो है आपका बन के आता है। एक सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार दोबारा, कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है, सॉरी। 750 की जो है आपके वॉशिंग मशीन यहाँ पे कैलकुलेट होगी। 750 रुपये की वॉशिंग मशीन है भैया, कोरोना का समय है, खरीद लो जितनी मशीन खरीदनी है, 750 में और कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमारे पास ही मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको बताया भी जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये था कि पिछले साल 1000 वॉशिंग मशीन बेची गई थी, इस साल 2000 वॉशिंग मशीन बेची गई है, तो मटेरियल और वेजेस का अमाउंट सीधा डबल हो गया, बट उसमें 20-25% ऐड किया गया एज पर रिक्वायरमेंट, तो 5 लाख 10 लाख हो गया। उसके बाद जो वर्क एक्सपेंस थे वो इन दोनों के कंबाइंड कॉस्ट पे डिपेंड थे, तो वर्क एक्सपेंस को मटेरियल और वेजेस से डिवाइड करके हमने 25% निकाल दिया, और जो कि दोनों की कंबाइंड कॉस्ट अब 2021 में जो कि 10 लाख है उसका 25% 2,50,000 हो गया, 12,50,000। इसके बाद जो आगे डेटा जो होता है कॉस्ट शीट में नॉर्मल में, वो आपको गिवन नहीं है, ना ही आपको ऑफिस एक्सपेंस गिवन है, ना ही आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन है, ना ही क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। सीधा आप सेलिंग एक्सपेंस पे जाते हैं। 2000 वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं और एक वॉशिंग मशीन को बनाने पर 50 रुपीज़ सेलिंग एक्सपेंस खर्च होता है, मल्टीप्लाई करके आपका 1 लाख आ गया, 13,50,000। प्रॉफिट 10% है सेलिंग प्राइस का, यानी कि 1/10 है सेल्स का, तो 1/9 किसका होगा, कॉस्ट का। इसका 1/9 निकालेंगे तो 1,50,000 बनता है, 15 लाख सेल्स आपकी आती है। अब उसी सेल्स को आप 2000 यूनिट से डिवाइड करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 750 रुपये की एक वॉशिंग मशीन बनती है। सर जी आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, जब भी हमें पता लगेगा कि हम कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितना आपके लिए काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।